कराची शहर में पिछले चंद सालों के दौरान होने वाली दहशतगर्दी और ख़ास तौर पे बम धमाकों के मुतासरीन की ज़िंदगियां जानने के लिए सच का सफ़र जारी है। इस वक्त मेरा अगला ठिकाना एक बार फिर से एक ऐसा ही ख़ानदान है जो कराची में हालिया दहशतगर्दी का शिकार हुआ, अपने प्यारों को खो बैठा, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत और सब्र की तस्वीर बने बैठा है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से माजूर, अपाहज हो जाने वाले बच्चे भी कसरत से मौजूद हैं। बाकी तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। सच के सफ़र में मेरी अगली मुलाकात है इकबाल हैदर की फैमिली से, जो मुहर्रमुल हराम के जुलूस में शरीक थे और बम धमाके का निशाना बने। मुतासरीन दहशतगर्दी के लवाहिकीन उनके बाद किन हालात में हैं, ज़रा सुनिएगा। ऐसे तो मैं 72 बेटे कुर्बान करूं जैसे मेरा इकबाल था। माँ ने हमें दर्द दिया है कि हम पाल भी उन्हीं के मकसद के लिए रहे हैं, हमारी ज़िंदगी भी उन्हीं के मकसद के लिए है, तो हम इससे ज़्यादा और कुर्बानी है मौला ने कबूल करना था, इसको कर लिया। बहुत जल्दी मेरे 4 हैं, एक घर के 3, एक माँ का इकलौता, एक माँ के 2। कराची शहर के रिहायशी इकबाल हैदर दहशतगर्दी का निशाना बन गए, लेकिन उनके अहले खाना हिम्मत से इस दुख को आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। कराची में सैकड़ों खानदान इन्हीं बम धमाकों से मुतासिर हुए हैं, जिनकी कफालत करने वाला आज कोई नहीं। अहले मोहल्ला में 14 शहीद होकर आए हैं, मगर वही कि कोई कारकर्दगी आप खुद देख लीजिए कि दहशतगर्दी किस तरह से हो रही है और लोग तलाश कर रहे हैं, उनके आज़ा समेट रहे हैं और कितनी बड़ी दहशतगर्दी हुई है उसके बाद। तो ये सब प्लानिंग के तहत हुआ है, ये कोई इस तरह से नहीं हुआ कि एक ब्लास्ट कर दिया, ठीक है कलदम तंजीम को आप लोग कह रहे हैं, हम भी कहते हैं कि हाँ जाहिर है वो कोई तालिबान है असल में हैं। तो ये आप लोग को पहले से पता होना चाहिए। जो मदरसे में जो जंजीरें बंधे हुए मिल रहे हैं बच्चे, इस तरह से पंजाब पूरा इसके उसमें था, अब कराची में शिफ्ट हो गए ये लोग सारे। दिल से बस यही निकलता है कि हम अपने हुक्मरानों को ही कहेंगे खुदारा अब तो जाग जाएं ये हुक्मरान, अब तो देख लें कि किस तरह से घरों के चूल्हे, यानी एक तरह से कितने हमारे ही एरिया में चले, मेरा भाई गया है और भी हैं, मगर बहुत से घर इसी एरिया में ऐसे हैं चेहलुम के शहीद कि जो 2 भाई थे, दोनों भाई चलेगा, वो बताए वो माँ किस तरह से वो करेगी। ये रजब अली हैं, इस उम्र में जवान बेटे और 2 भतीजों को बम धमाके में खो चुके हैं। दहशतगर्दों ने ऐसा घर उजाड़ा है कि आज तक नहीं बच सका। यहाँ एक ही खानदान के जाँ बहक होने वाले 13 अफराद की तफसीलात रजब अली की जुबानी। एट ए टाइम जो है वो 12 शहीद हो चुके थे और तकरीबन 53 जख्मी थे। मेरा एक बेटा था वो शहीद हुआ है, 2 भतीजे थे मेरे वो शहीद हुए। बाकी जितने मेरे तकरीबन ये कज़न थे, रिश्तेदार थे, कोई मामू का बेटा, कोई चाचा का बेटा, तो इस तरह से मतलब पूरा खानदान, बस मतलब ये 13 के 13 थे, वो समझ लें कि हम एक खानदान था हमारा। रजब अली के खानदान में दहशतगर्दी ने एक ही रोज में 3 जवान जहान जानें छीन ली। ऐसे में सरकारी सलूक तो ठीक ही रहा, लेकिन मुल्क में होने वाली हालिया दहशतगर्दी की वारदातों में रजब अली हुकूमत को भी कसूरवार समझता है। जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, तो दहशतगर्दी तो इसको कोई जब तक हुकूमत ना चाहे इसको रोक नहीं सकती, और मैं नहीं मानता कि ये हुकूमत से बाहर है। हुकूमत अभी आप देखें ना कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, इतना बड़ा प्रोग्राम था, इन्होंने किया, एक चिड़िया का बच्चा इधर से उधर, यानी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हुकूमत ने नहीं चाहा, तो कुछ भी नहीं हुआ। आफाक हुसैन कराची के रिहायशी हैं और अपने 4 बच्चों समेत बम धमाके की जद में आ गए थे। शदीद जख्मी हुए, जान तो बच गई, लेकिन बच्चों की सेहत और ज़िंदगी के दीगर मामलात उलझ गए हैं। बाकी कहानी आफाक हुसैन की ज़ुबानी। धमाका होते ही जो है वो चीखों पुकार शुरू हो गई। तो जिना लेके पहुंचा हूँ तो वहाँ पे मतलब तकरीबन 15 या 18 मिनट के बाद दूसरा ब्लास्ट हुआ। छोटा बच्चा मोहसिन रज़ा, उसकी आंख शहीद हो गई। दूसरा इससे बड़ा बेटा है साकिब, उसके कान पूरा अलग था और दिमाग में भी ज़र्रात इसके मौजूद हैं अभी भी। हाँ, अभी भी मौजूद है। डॉक्टर्स ने बोला है कि अभी इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इसको एज इट इज़ चलने दें। मेडिसिन वगैरह दी है, वो एक्सरे में आते हैं सारे। हाँ, एक्सरे में आते हैं। मुल्क एक अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस झगड़े में अफवाज पाकिस्तान और अवाम का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन आम शहरी ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होकर रह गया है, और कराची शहर में बम धमाकों की सीरीज़ ने तो लोगों के रवैये तक बदल दिए हैं।
नाम नेहाद मुसलमान हैं वो करते हैं। कैसे होगा अमन पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर कराची शहर में? ये तो गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट के बस में है। आपको यकीन है हुकूमत? हाँ, हुकूमत के आगे तो मैं समझता हूँ कोई भी दहशतगर्द हो बड़े से बड़ा वो नहीं टिक सकता अगर गवर्नमेंट चाहे तो। क्यों नहीं चाहती आपके ख्याल में? आपकी और मेरी मुश्तरका है। इसलिए नहीं चाहती कि गवर्नमेंट में अपने इतनी बड़ी मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां आपस में सियासत कर रही हैं और उन सियासत की नज़र भी हम लोग हो रहे हैं। हमें पता जो है, हम सियासत फिर भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों? हमें मालूम है कि हाँ यहाँ पे आज क्या नाम है 4 खुदकश बमबार कराची में घुस गए, 6 घुस गए, पकड़ नहीं सकते उनको, गवर्नमेंट नहीं पकड़ सकती। पकड़ सकती है लेकिन हमारे बड़ी बड़ी पार्टियां सियासतदान बैठे हुए हैं, ये जितने सियासतदान हैं सब वही अपनी सियासत चल रहा है। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 2 नन्हे गाजी साकिब अली और मोहसिन अली। बॉम्ब ब्लास्ट में एक भाई की आंख गई और दूसरे का कान। मोहसिन तो खौफनाक धमाके की तफसीलात बताने से कासिर है, लेकिन साकिब अली को सब याद है। नरखानी पर जब पहुंचे थे तो ब्लास्ट हो गए। ब्लास्ट का पता है आपको? जी देखा भी आपने? नहीं सर, तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। आगे हमारे अब्बू के दोस्त बैठे हुए थे, वो दिखे थे। आवाज़ कैसी थी? आवाज़ बहुत ज़ोरों से थी, कान वान जैसे सुन हो गए थे हम लोग को, यानी होश नहीं था हम लोग को। मेरे कान में लगी थी और आँख में भी लेंस लगा हुआ मेरी, और सर में भी बर्रात है जो डॉक्टर ने बोला है। बेटा उसके बाद, उस चोट के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है ज़्यादा? आँख में लेंस लगा हुआ तो थोड़ा थोड़ा होता है रात में, जैसे सोने से। जो लोग धमाके करते हैं और इसमें इतने लोगों की जान जाती है और आप जैसे प्यारे बच्चे उसमें ज़ख्मी हो जाते हैं, उन लोगों के बारे में क्या समझते हो आप, क्या कहते हैं? जी वो तो हैं बहुत बुरे, जो मासूम बच्चे और इंसानियत को समझते ही नहीं है कुछ। हर आपको इस किसी उम्र में इंसानियत का पता है? जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 13 साल उम्र है। कैसे ठीक होगा हमारा मुल्क? अभी बड़े हो के आप ही को संभालना है ना। हाँ दहशतगर्दी वाले मुल्क को कैसे संभालोगे? हमसे संभाला नहीं, आप संभालोगे ना? कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करनी वरना संभालना है इसको इसी तरह। आज सच का सफ़र कराची शहर में मजहबी रवादारी, हमारी मजहबी बर्दाश्त, भाईचारे और ख़ास तौर पर बम धमाके के मुतासरीन की मुश्किलात जानने के लिए किया गया है। सरकार हर बम धमाके के बाद ज़ख्मी हो जाने वालों को या जान गंवा देने वालों के लिए एक खुसूसी इमदादी पैकेज का ज़रूर ऐलान करती है। वो पैसे मिल भी जाते हैं, लेकिन इन मुतासरीन का कहना यह है कि एक तो ये एड खासी नाकाफ़ी साबित होती है, दूसरी बात यह है कि इन लोगों के अगर ताहियात मेडिकल का ज़िम्मा ले लिया जाए, अगर इनको मुनासिब सरकारी सतह पर रोज़गार फराहम कर दिया जाए तो मुतासरीन की ज़िंदगी और आसान हो सकती है। कराची शहर है, यहाँ इस वक्त तफरकाबाजी की नज़र हो जाने वाले, बम धमाकों की नज़र हो जाने वाले और उनके लवाहिकीन किन हालात में ज़िंदगियाँ गुजारे हैं, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा।